रामायणकार एक वचन कहते हैं,
हे प्रेमी, जीवन में मार क्यों पड़ती है? क्यों छपे हुए को ज्यादा महत्व देते हैं, अनुभव को कम। पर जैसे अध्यापक का कहा, पुस्तक का बताया और हृदय का अनुभव जब बराबर बैठे तो हम कहते ये ठीक है। पुस्तक का लिखा ना भी बैठे तो अध्यापक ठीक करवा सकता कि ये गलती है, इसको ठीक कर। ठीक करने के बावजूद जब वो सही बैठता तो हम कहते हाँ अब ठीक है। हे प्रेमी, ग्रंथों के साथ भी ऐसा हो सकता। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं कहता हूं उसको ग्रंथ से मिलान कर, फिर अनुभव कर। फिर दोबारा कहते कि अपना अनुभव और वचनों को ग्रंथ से मेल कर, क्योंकि ग्रंथ का छपा हुआ भी आगे पीछे हो सकता। गुरु महाराज का कहा भी तेरे मुताबिक नहीं हो सकता, परंतु अनुभव तेरा झूठा नहीं। जब तू अनुभव में जाए तो समझ आती कि गुरु महाराज तो ठीक हैं, छपे हुए में फिर भी दिक्कत है। उसे शास्त्र कहते हैं गुरु का वचन, हृदय का अनुभव और शास्त्र के प्रमाण। जहां ये तीन चीजें एक हुई, ये तीनों चीजें मिली, उसे शास्त्रों ने नाम दिया भक्ति। भक्ति उससे पहले नहीं। तो खैर, जिन सज्जन की मैं बात कर रहा था, विचारवान सज्जन, जब बात परमात्मा की आई, अब चर्चा तो वही है कि ईश्वर, परंतु जैसे मैंने कहा कि थ्योरी क्या है, तो थ्योरी फिर वही पहली बात कही कि सृष्टि अनंत है, इटर्नल है। थोड़ी देर बाद कहा कि नहीं, सृष्टि का भी नाश हो जाता। मैंने कहा भाई यदि नाश हो जाता तो शुरुआत कहां से है? कहते हैं शुरुआत होती है 9 लाख आत्माओं से। मैंने कहा गिनने कौन गया? कहते ये पूछ कर आएंगे। हे प्रेमी, ये पहली बात है कि शुरुआत में 9 लाख ही आत्माएं हैं। फिर थोड़ी देर बाद कहा कि ये जितने युग हैं ये 5000 साल का सर्कल है। हर 5000 साल बाद यही सृष्टि दोबारा रिपीट होती है। जो जैसे है ये ऐसे ही होगा। मैंने कहा ये कौन सा सर्कल है, कितना नंबर है? ये पहला 5000 का सेट है, दूसरा तीसरा कितनवे नंबर का? कहते ये भी पूछ कर आएंगे। 4-5 चीजें पूछी कि पूछ कर आएंगे। मैंने कहा ये बता फिर तेरा अपना क्या है? जो तू कह रहा ये तो सारा ही सीखा सिखाया है। कहते नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं, पर वैसे सत्य तो सत्य है। मैंने कहा इसमें सत्य क्या है? फिर यदि सत्य है तो सत्य पूछना क्यों पड़े? अब हे प्रेमी, समस्या ये है, सनातन जिसका अर्थ है अनादि, वो कभी इतना कमजोर नहीं कि उसके लिए कभी पूछना पड़े। पर समझ में आ जाए तो सनातन की सबसे बड़ी दिक्कत के जल्दी समझ में आता नहीं। आ जाए तो फिर पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि पूछने के लायक है भी क्या? देसी भाषा में कहें नंगा क्या तो नहाए क्या निचोड़े। इसमें है क्या ऐसा? हे प्रेमी, अनपढ़ से भी अनपढ़ को कहें कि गुरु महाराज की महिमा गा, वो कहां सीखने जाएगा? वो स्पष्ट कहेगा कि भाई गुरु महाराज ने अंदर की चीज पकड़ाई, ज्ञान कराया। मुझे याद है ये कोई प्रेमी था, कहीं सत्संग हुआ, गुरु महाराज अंदर जाकर जब विराजमान हुए, ऐसे सा बेचारा कोई दीनहीन सा ही, गुरु महाराज कहते जाओ सत्संग करो। कहता जी मुझे कहाँ कुछ आता, क्योंकि ना तो मैं स्कूल गया, ना मुझे किसी को संबोधन करने की अकल है। कहता पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि कहां से अनपढ़ सा उठा दिया। कहता जी मेरे साथ साथ आपकी भी मिट्टी पलीत करेंगे कि जब शिष्य ऐसे तो गुरु महाराज कैसे होंगे। कहता जी मुझे माफी करो। गुरु महाराज कहते तू गुरु महाराज से ज्यादा थोड़ी बोलना है,
जो गुरु महाराज ने ज्ञान कराया सो बोल दे, बस चला गया। अभी गया तो सत्संग करने। अब हे प्रेमी, जब आज्ञा का सवाल है तो कोई अंदर कॉन्फिडेंस है। जैसे बाहर निकला कोई विद्वान आदमी, कोई पंडित जो उनके विवाह शादी करवाने आया कोई। गुरु महाराज ने कहा जाकर सत्संग करो, वहीं शुरू हो गया। तो कुछ बात चली, पंडित जी ने बात कही, ज्ञान के संबंध में कोई श्लोक बोला। अब हे प्रेमी, जब गुरु महाराज की कृपा के दायरे में है तो बात कुछ और। जैसे ही बोला पंडित जी ने श्लोक, तो भक्त आगे से कह, कहता ये उस सज्जन को मैंने कहा कि
जो कुछ तू दे रहा ये है क्विंटल भर, पर जाग जामन जूठे का ही लगा। हे प्रेमी, ये होती है अपनी कल्पना से एक नया मजहब खड़ा कर लेना, या जिसे कहें दम्भिन निजमती कल्प कर प्रकट कीन बहुपंथ। किसी भी चीज के लिए एक प्रमाण हमेशा याद रखना। कोई धर्म गलत नहीं, कोई मजहब गलत नहीं, कोई धर्म ठीक नहीं, कोई मजहब ठीक नहीं। जो एक बात पर पूरा बैठे वो सही है। कौन सी बात? कि किसी भी चीज के पीछे विज्ञान क्या है। यदि परमात्मा के लिए कहूं तो उसका तो सबसे सरल विज्ञान है, सबसे सरल विज्ञान। परमात्मा का एक ही विज्ञान बहुत है कि उसे तू जितना जानना चाहे वो उतना विस्तृत है। तू जितना उतर जाए वो उतना और है, जितना उतर जाए और है। नीति नियम की बात कहूं, हे प्रेमी, उनमें लिमिटेशंस हैं, उनमें दायरे हैं, कमियां हैं। परमात्मा में कमी नहीं। धर्म परमात्मा के नजदीक क्यों भी नहीं जा पाता? क्योंकि धर्म एक दायरा है, परमात्मा अनंत है। अब अनंत को तो एक दायरे में बांधना चाहे नहीं बनता। धर्म में से भी परमात्मा कब पैदा हुआ? जब उस धर्म को जानने मानने वाला हृदय से समर्पित हो गया कि मैं कुछ पूर्ण तौर पर प्रैक्टिकली जानना चाहता हूं। ज्यों ही किसी भी व्यक्ति की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी कोई हो, क्योंकि हे प्रेमी ये डिग्रियों का अंतर है, बनावट का अंतर है, शरीर वही हैं। जब किसी भी धर्म, मजहब, पंथ को मानने वाला व्यक्ति उस पूर्ण परमात्मा को, या कहूं उस आदि सत्य को जानने के लिए हृदय से इच्छा कर गया, तो उसके लिए स्थिति वहीं की वहीं तैयार हो गई, उसी समय तैयार हो गई। पर हे प्रेमी, ये सवाल इच्छा का है। पंथ बहुत हो सकते हैं, मजहब, धर्म, बहुत कुछ हो सकता। उसके विज्ञान को समझने की चेष्टा रख हमेशा ही। चाहे कोई कुछ कहे, उससे कोई लेन देन नहीं, उसका विज्ञान क्या है। क्योंकि यदि किसी भी मजहब, धर्म के विज्ञान को देखे तो अंततः बात आएगी ईश्वर। किसी को कहीं कैसे को भी पूछ ले, अंततः बात आएगी ईश्वर। सो हे प्रेमी, जब बात ईश्वर की आ गई, उसके आगे फिर और कोई मार्ग नहीं रह जाता। उसके आगे एक ही सीधा रास्ता है, ध्यान। एक रास्ता है, परमात्मा के आगे रास्ते नहीं खिलते। बहुत से रास्ते परमात्मा में समा जाते हैं, पर परमात्मा से एक ही निकलता है। ये कभी नहीं हो गया कि परमात्मा से बहुत से रास्ते खिलर जाएं, क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो परमात्मा को जितने रास्ते ईश्वर से निकलेंगे उतनी तरह के लोग पूर्णता के लिए जाने जाएंगे, और उतने तरीके से परमात्मा के नाम पर झगड़ा बढ़ जाएगा। इसीलिए आज भी जहां कभी झगड़ा है वो झगड़े धर्म के हैं। ईश्वर के लिए कोई नहीं झगड़ता, कोई नहीं जो परमात्मा के लिए लड़े। प्रत्येक व्यक्ति अपने हलवा पूरी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने खान पान के लिए, अपने रहन सहन के लिए लड़ रहा। ईश्वर के लिए लड़े ऐसी आग किसी के भीतर नहीं, क्योंकि परमात्मा के लिए लड़ा जा सकता ही नहीं। कोई भी ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति या ईश्वर में उतरे हुए दो व्यक्ति ईश्वर के लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि वहां लड़ने लायक कुछ है ही नहीं। या यूं कहें कि गणित के जानकार कभी इस बात पर नहीं लड़ सकते कि 2 और 2 4 होते हैं, क्योंकि प्रश्न रह ही क्या गया। हां, स्वरों में अंतर हो सकता, वो एक माइक में कहे 2 और 2 4, दूसरा टीवी पर आकर कहे, तीसरा नीचे बैठ कर कहे। रहेंगे 2 और 2 4 ही, सुरों में अंतर है। कबीर साहिब जैसे 2 जानकार इकट्ठे होते हैं तो वहां मौन शुरू होता है।
वहां शब्द नहीं, चुप्पी आ गई, क्योंकि इस चीज का प्रश्न ही नहीं कि कुछ बोला जाए या कुछ कहा जाए। समझाया किन्हें? जिनकी समझने की स्थिति है या जो समझने को तैयार हैं। जो समझे हुए हैं वहां कोई कहने वाला नहीं, वहां किसी को कोई इस बात का सवाल ही नहीं कि समझाया जाए। वहां संत फरीद और कबीर साहिब जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे को समझाने नहीं चल पड़े कि नहीं तुम थोड़ा ऐसे कर लो, थोड़ी और मॉडिफिकेशन कर लो, थोड़ी बदलाहट कर लो। कोई अंतर नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं। वो कहते कि जो है सो ठीक, जो है सो बढ़िया। हे प्रेमी, पर क्यों? क्योंकि जानकार हैं। अब जानकार होना यह है जीवन की जरूरत, वास्तविक जरूरत कहूं। बाकी सारी चीजें उससे नीचे रह जाती। परमात्मा में उतरना यह है वास्तविक जरूरत, बाकी सब कुछ नीचे रह गया। घर से चले, जैसे मैं आज किसी सज्जन को कह रहा था, मैंने कहा घर से भी चले, खर्चा भी किया, टाइम भी निकाला। हे प्रेमी, दुनिया में हम सियाने हैं, अक्लमंद हैं। कहीं हम 1 रुपया भी खर्च दे दें तो हम ये समझते हैं कि मैंने इसके बदले में लिया क्या। पर सत्संग एक ऐसी चीज जहां तुम कर्ण से भी ज्यादा दानवीर हो, क्योंकि वहां तुम ये देना तो जानते हो कि कुछ रुपया पैसा चढ़ गया, कुछ फ्रूट, कोई फल, कोई प्रसाद चढ़ गया, पर ये भूल गए कि लेना क्या है। क्योंकि वहां तुम दानी हो गए कि चलो दे दिया बहुत है, लेने की कोई जरूरत नहीं। हे प्रेमी, वहां मैं कहता हूं कुछ लेकर जा। दुनिया में सियाणप काम देती है कि किसी को 1 रुपया भी दो, उसके बदले भी कुछ लो। यहां सिर्फ दिया ही दिया, बाकी खाली चले गए। भोजन कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई पुण्य नहीं हो गया, क्योंकि भोजन करना पशुओं का भी सहज स्वभाव है। पशु भी खाते हैं, पशु भी दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। पशुओं के भीतर भी तुम्हारे जैसा प्रेम, स्वार्थ, तुम्हारे जैसे राग द्वेष हैं। ये प्रेमी, तुम्हारे में और मैंने एक ही अंतर दोनों में है, वो अंतर विवेक का है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि भी दोनों में है। बुद्धि पशु में भी है। कुत्ते में बुद्धि है कि अपने मालिक को नहीं काटना, बाहर वाले को काटना। पर हे प्रेमी, तेरे में विशिष्टता, तेरा विवेक है। यदि उस विवेक का सदुपयोग ना करे या इतना ही करे कि आ गए, नमस्कार हो गई, घंटा 1.5 घंटा सुन लिया, बैठे बैठे सो भी लिए, थकावट भी उतर गई, चलो उठो भोजन करो जाओ, ये फिर सत्संग दरी उठाने वाले सत्संग से ज्यादा नहीं। दरी उठाऊ सत्संग वो होता कि तुकाराम जैसे संत, या स्वयं तुकाराम ही थे, कहीं पहुंच गए ईश्वर प्रचार की इच्छा से, या कह लो कि पदराना चले गए, वहां जाकर मैसेज दे दिया कि तुकाराम जी आए हैं, सत्संग होगा। अब जब सत्संग होगा, सूचना मिली सबको, दरियां बिछ गई।
क्या करूं? गुरु महाराज कहते उसका तरीका है। क्या कहते? बच्चों, पिलाना ना पिलाना तेरी निजी समस्या, पर कहते तो एक परमात्मा संकल्प ले ले कि वो समय जिस दिन आएगा उस दिन देखेंगे, आज से लेकर उस दिन तक अपना संकल्प नहीं टूटने देना। कहते जितना समय है इतना तो चलाएं, बाकी तब की तब देखेंगे। अब हे प्रेमी, होता क्या है, इंसान डबल चलता। इसने सोचा, कहता कि अच्छा चलो अब आज्ञा भी मिल गई कि वहां तब की तब देखेंगे, सो संकल्प भी है, चलो फिर तो बात ही मजे की। क्योंकि आदमी सर्टिफिकेट चाहता, खास करके जो शराबी हो वो तो चाहता ही सर्टिफिकेट है कि मुझे बस इशारा करो। इशारे से ही उसने, जैसे वकील कहते हैं कि आप कहते हैं हमें पंख ला दो, कौआ तो हमें बना ही लेना, वो भी पंख से अपना कौआ बना लेते। अब हे प्रेमी, गुरु महाराज की मौज, संकल्प दे दिया। संकल्प क्या था कि कोई दिन मरगत हो, जन्म हो, विवाह हो, कोई दिन शाम की बैठक के बिना जाए नहीं। नियम ये था कि रोज 1 घंटा भजन पर बैठना, उसके बाद कहते जो मर्जी करे। अब सवाल होता कि कुछ चीज जब चलनी शुरू कर दे तो अपना रंग देती। तैयारी इसकी ये थी कि बस मौके का मौका देखेंगे, अभी का भी है, मौज है। संकल्प शुरू हुआ, तकरीबन 1.5-2 महीने बाद कुछ अंदर से आवाज आई, कहता यार गलत है कि मैं अभी भजन पर बैठा, अभी उठकर ये काम करूं, ठीक नहीं। पर चलो उस दिन मन में आ गया, उस दिन फिर पी ली। ये प्रेमियों विचार है, 1 बार 2 बार 3 बार करते 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 4थी बार जब ये घटना घटी, बस कहता समर्पित अब नहीं करना। अब हे प्रेमी, दिक्कत ये है, हम गुरु महाराज को कह लेते हैं मैं बड़ा सच्चा, मैं बड़ा सच्चा, मैं ऐसे वैसे, काम फिर वही कर लेना। मन से आज लड़ना शुरू कर। सवाल यहां सिर्फ शराबी का नहीं, नशा प्रत्येक व्यक्ति का है। जो इस समय की युवा पीढ़ी है उसे नशा गेम का है, गेम भी एक नशा। बच्चों को खेल का नशा, किसी को बात का नशा, चर्चा का नशा, कोई राजनीति, कोई मुद्दा, कोई प्रधानमंत्री उसने छोड़ना नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना एक नशा है। और हे प्रेमी, नशा ही जीवन में सबसे बड़ी बाधा है, और नशा ही सबसे ज्यादा तैराने वाली चीज है यदि भक्ति का हो। बाकी कोई नशा हो, ये समय की बर्बादी, शरीर की बर्बादी और पैसे की बर्बादी। किसी चीज को देख ले, चाहे मोबाइल में गेम खेले तो शरीर का लॉस, तकरीबन आंखें धीरे धीरे जाती रहती। प्रत्येक चीज में कुछ ना कुछ गवाएगा, पर भक्ति कुछ इकट्ठा करने का नशा पर आता तब यदि बाकी नशे फीके पड़े, क्योंकि चीज तो एक ही टिकती। अब हे प्रेमी, ये संकल्प हमारा अपना है, परमात्म संकल्प हमने लेना कि हमें करना क्या है। बाकी यदि के सच्चा, ये प्रेमी, हम विचारों से, सफाई से हम सबसे सच्चे हो सकते हैं। मेरे से, इससे, उससे सच्चे सबसे हो जाओ, लेकिन सच्चा होने से प्रेमी हृदय से सच्चा नहीं हुआ जा सकता। हृदय से सच्चा होना बहुत अलग चीज। बच्चे गेम खेलते हैं, माता पिता आकर टोकते हैं कि भाई पढ़ाई कर, तो बच्चा कहता हाँ मैं वही पढ़ाई का ही ढूंढ रहा था। क्योंकि हे प्रेमी, सच्चाई हो ना, कुछ कह दे। लेकिन बात भैया, जिस दिन रिजल्ट आता उस दिन माता पिता को एक और तर्क देता कि मैंने पढ़ा तो सारा कुछ, पर नंबर नहीं आए। क्या पढ़ा? जो उस दिन पढ़ रहा था। ये सच्चाई है। सो यहां सवाल मैं ये नहीं कहता कर्म, हे प्रेमी, कर्म तुम्हारा अपना है, तुमने करना, तुमने भोगना। पर एक चीज ध्यान रखना, इस होश से करना कि भुगतान के समय दुख ना हो। क्योंकि भुगतान के समय जब कोई और नहीं मिलता तो फिर गुरु महाराज, हे प्रेमी, जब गुरु महाराज तो पहले सोचकर बीज, जो बीज बो रखे सो काटने तूने है। क्योंकि परमात्मा का कोई दामाद नहीं, परमात्मा का कोई सका नहीं, कोई सका नहीं। तो जिसने जो बोया उसने काटना, जैसा बोया वैसा काटना।
इसलिए हमेशा ही होश पूर्वक चलो और कभी भी गलती को प्रमाणित ऐसे मत करना कि गलती तो इतनी सी है। हे प्रेमी, गलती छोटी हो या बड़ी हो,
सवाल अध्यात्म का आ गया, अध्यात्म में पतित हो गया, फिर वो ना पैसे से भरता, ना रिश्ते से, ना नाते से, ना धर्म से, ना मर्यादा से, सब तरफ से साफ। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कर्म वो करो जिसका रिजल्ट सेवा रूप में निकले, वचन वो हो जिनका अर्थ सत्संग रूप में निकले, उन सब का सिट्टा वो हो जो भजन के रूप में निकले। ये प्रेमी, ये अध्यात्म है। बोल श्री सद्गुरु देव।